वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, शाहरुख के फैंस की तरफ से मैंने एक बहुत डेंजरस चीज सुनी है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और मे भी आप लोगों में से बहुत से भाइयों ने सुन ली हो। मैंने बेसिकली ये कल सुनी थी, एक वॉइस क्लिप है, मैं आपको इसके बारे में सब बताने वाला हूं। बहुत डेंजरस मेरा भाई, ये एक वॉइस क्लिप है भाई साहब। अब इस क्लिप में ना सीन ये है कि सबसे पहले जब मैंने कल सुना तो मुझे लगा कि यार फेक हो सकता है, बट फेक लगा नहीं भाई साहब, और ये वायरल ही हो रहा है। सिनेरियो ये है, सबसे पहले मैं आपको बता ही दूं सीन क्या है। तो भाई साहब, ट्विटर के ऊपर वो जो स्पेस बनती है, स्पेस में हर एक्टर्स के जो फैंस हैं वो आते हैं, गपशप लगाते हैं, क्या सीन है एक्सेट्रा। तो शाहरुख के फैंस की ना स्पेस बनी हुई थी, मतलब कुछ शाहरुख के फैंस आए हुए थे, डिस्कशन हो रही थी कि अपकमिंग क्या होने वाला है, डंकी को लेकर, टाइगर 3 को लेकर क्या चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसी में से भाई साहब एक दो फैंस ये बात कर रहे थे कि भाई साहब टेंशन क्यों लेते हो, सालार एंड डंकी का क्लैश है, तो भाई जिस तरह टाइगर 3 को लीक किया है वैसे ही हम सालार को भी लीक कर देंगे। वो बंदा मुझे नहीं पता कि कौन था, लेकिन वो यही बोल रहा था कि मैं फ्री हूं उस दिन जिस दिन सालार का प्रीमियर है, तो मैं उसको देखूंगा और मैं इसको भी वैसे ही लीक कर दूंगा जैसे मैंने टाइगर 3 को लीक किया था। अब देखो गाइस, ये बंदा ओपन में सबसे पहले इतनी बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज भाई साहब, उससे भी बड़ी चीज वो बोल रहा था कि भाई साहब मैं अभी हम करते क्या है, मतलब आपस में ना वो डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा, सबसे पहले आप लोग बोलेंगे कि यार वो यहां पर सुना दो, मैं नहीं सुना सकता, कॉपीराइट का बहुत बड़ा इशू होता है। जो आप में से ट्विटर पर है उनको पता होगा, अगर नहीं पता तो उनको मिल जाएगी। मैं अब कैसे बताऊं आपको कि कहां पर मिलेगी, लेकिन आपको मिल जाएगी, हर जगह पर ये वायरल हुई पड़ी है। सीन ये है कि वो बंदा फिर कहता है कि मैं कोशिश करता हूं कि अभी सालार के एक पेज बनाता हूं प्रभास के नाम का, और वहां पर भाई शाहरुख को गालियां दूंगा। हूं शाहरुख का फैन, लेकिन शाहरुख को गालियां दूंगा ताकि प्रभास के फैन बोले कि हाँ भाई ये ट्रू प्रभास फैन है, डार्लिंग फैन है, तो मुझे फॉलो कर लेंगे। और फिर जब वो मुझे फॉलो कर लेंगे, मेरे ज्यादा फॉलोअर्स हो जाएंगे, जितने भी हुए, तो फिर मैं जिस दिन देखूंगा भाई सब सालार उस दिन लीक कर दूंगा। मतलब यार ये तो फैन तो ना हुआ, इससे घटिया घटिया बंदा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मतलब मैं भी शाहरुख फैन हूं, सब जानते हैं आप लोग, बिगेस्ट फैन हूं भाई। शाहरुख की फिल्म्स को क्या कैसे कैसे प्रमोट नहीं किया, बट फिर भी मैंने आज तक ऐसी थिंकिंग नहीं लड़ाई कि भाई किसी के साथ ये करो। देखो मैं एक बात बताऊं ना, ये जो सीन हो रहा है ना, शाहरुख के फैंस जो कर रहे हैं, ये सबसे पहले ये फैंस नहीं है, ये घटिया तनी लोग है, घटिया से भी घटिया। मैं बोलता हूँ ना, इनको बंदा इतना मारे ना, इतना आप मुझे मिल जाए मैं मार दूं यार। मतलब आप पूछो बंदा, भाई आप अगर ऐसा कर रहे हो, आपके साथ ऐसा नहीं होगा क्या? इन लोगों ने, मुझे लगता है वो कहानी नहीं सुनी कि जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब जो करोगे पलट कर आपके पास वही आएगा। आप ना पहले टाइगर के साथ आपने कितना बुरा किया भाई, मुझे मतलब अब मैं क्या बताऊं। टाइगर 3 का प्रीमियर भाई साहब दुबई में बैठकर वो बंदा देख रहा है, और देखते साथ भाई अभी इंडिया में तो 12 नवंबर स्टार्ट ही नहीं हुआ था, रात के 10:30 11 बज रहे थे, और पहले उसने भाई टाइगर की एंट्री सीन लीक किया, फिर उसने पठान एंट्री सीन लीक किया, फिर उसने भाई साहब इवन तक के ऋतिक रोशन जो कि बिगेस्ट कैमियो था भाई साहब उसको लीक कर दिया। बहुत बड़ा सरप्राइज था वो। इतना नहीं भाई साहब, वो उसने वो जो टॉवर सीन फाइट थी वो लीक कर दिया, कुछ और सीन थे वो लीक कर दिया, मेजर सीन को उसने लीक कर दिया। भाई अब बंदा उससे पूछे कि यार उन्होंने एक फिल्म बनाने में कितना, भाई फिल्म अच्छी नहीं है, बुरी है, डायरेक्टर अच्छा नहीं है, वो सारी चीजें भाड़ में जाएं, वो एक अलग टॉपिक है जिस पर बात कभी हम करेंगे। लेकिन आपका क्या राइट है? आपका तो कोई राइट ही नहीं बन रहा कि आप की फिल्म को भाई साहब क्या करोगे, लीड कर दोगे। सोचो ना, वो मैंने आपको फिर बताया भी था कि अब टाइगर 3 के फैंस भी फुल रेडी हैं, फुल कंप्लीटली रेडी हैं भाई साहब। उन्होंने तो खुद प्लान किया हुआ है कि अगर तो डंकी का प्रीमियर होता है तो हम प्रीमियर देखेंगे और डंकी को भी लीड करेंगे। मतलब कि जैसी करनी वैसी भरनी भाई सीन होगा। दूसरे नंबर पे चलो वो तो चलो सालार। अब देखो सालार भाई साहब कितनी बड़ी फिल्म है, मुझे लगता है ये छोटे मोटे बच्चे जो जो लीड करने का सोच रहे हैं इनको पता नहीं है शायद। लेट सपोज मान लेते हैं सालार के अंदर रॉकी भाई की अपीयरेंस है, रॉकी भाई का कैरेक्टर है, एक सेकंड का ही क्यों नहीं है, एक सेकंड का ही कैमियो क्यों नहीं है, लेकिन अगर वही लीक्ड हो जाता है तो सस्पेंस तो भाई ऊपर नीचे हो जाएगा ना।
नो डाउट लीक करने से क्रेज और ऊपर जाएगा, बट भाई साहब वो होता है ना अलग सा मजा, वो खराब हो जाएगा। जिस चीज को मेकर्स ने भाई साहब कितने सालों से छुपा कर रखा है, आप उस चीज को एक सेकंड में रिवेल करोगे, मतलब फिर आपके साथ क्या होगा। और ये मुझे देखो, मैं पर्सनली एक बात जरूर बोलूंगा, एक बात, साउथ के स्टार्स की फैन फॉलोइंग ना भाई उनको इतना ऊपर मानती है कि आप लोग सोच नहीं सकते, लेकिन वो कभी ऐसा घटिया काम नहीं करते। एक बात है, वो मतलब देखो, वो सालार के फैंस बोलते रहते हैं डंकी पोस्टपोन, शाहरुख के फैंस बोलते रहते हैं सालार पोस्टपोन, इवन कि जब सालार जवान के टाइम 28 सितंबर को पोस्टपोन हुई थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं ये शाहरुख खान का फैन हूं, डाई हार्ड फैन होकर ऐसी बातें कर रहा हूं, क्योंकि जो गलत है मेरा भाई वो गलत है। मैं यहां पर कभी भी आकर ये नहीं बोलूंगा कि भाई सालार ऐसी, मैं तो भाई साहब मतलब डंकी का भी मुझे वेट है, लेकिन मैं उससे ज्यादा सालार का वेट कर रहा हूं भाई, बहुत बेसब्री के साथ। ये सब मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सबको पता है कि हमने 22 सालार को कहां से नहीं निचोड़ कर लाया। खैर बात हो रही थी कि जब जवान के टाइम 28 सितंबर को सालार पोस्टपोन हुई, तो बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर भी थे, कुछ शाहरुख के फैंस भी थे, उन्होंने बोला कि सालार डर गई, सालार डर गई, सालार डर गई। भाई साहब अब जब जैसे ही सालार के मेकर्स ने अनाउंसमेंट की कि हम डंकी के साथ आएंगे 22 दिसंबर को, तब कुछ लोग हिल गए। तो तब मैंने, शाहरुख का फैन हूं, लेकिन तब मैंने वीडियो में बताया था कि सैल्यूट है सालार के मेकर्स को, भाई गट्स है उनमें। शाहरुख खान के आगे वो फिल्म रिलीज कर रहे हैं, एक ऐसा बंदा जो कि भाई साहब अपनी दोनों फिल्म्स ला चुका है, दोनों फिल्म्स इंडिया छोड़ो ओवरसीज में भी 400 करोड़ एक ने किए, 400 करोड़ दूसरे ने किए, ओवरसीज में भी वो बंदा नंबर 1 पर बैठा है। बट सालार के मेकर्स डरे नहीं, सालार के मेकर्स के हम आएंगे 22 दिसंबर को। तो सबसे पहले तो भाई हम शाहरुख फैंस को ये समझ जाना चाहिए था कि भाई अगर इन लोगों ने डरना होता ना, सालार वालों ने, तो ये भाई साहब 28 सितंबर को पोस्टपोन ना करते। 7 को भाई जवान आ रही है, 28 को सालार आ रही है, 3 हफ्ते बाद क्या हो जाना था, कुछ भी नहीं। एक फिल्म मैं बोलता हूं ना मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर अपना जो करना होता है उसने कर जाती है, कलेक्शन करनी होती है कर जाती है। बट अभी तो ये दोनों साथ आ रही हैं। और कल मैंने जो सालार से रिलेटेड आपको न्यूज दी कि भाई कि सालार इज नॉट अ पार्ट ऑफ केजीएफ, केजीएफ इज अ पार्ट ऑफ सालार, तो खुद देख लो ना भाई क्या तबाही होने वाली है। और वैसे भी अगर आप टीजर को गौर से देखो तो टीजर के अंदर ही जो सालार की दुनिया नजर आ रही है वो बहुत पावरफुल है, टैंक्स, आर्मी, उनकी गन्स, वो एक अलग लेवल नजर आ रहा है। तो खुद सोचो कि 100 करोड़ के बजट में प्रशांत नील ने केजीएफ 2 को क्या बना दिया, तो इसका बजट ही 250 करोड़ है। तो यहां पर क्या होने वाला है भाई, तबाही होगी। और उससे भी बढ़कर अगर सालार को शाहरुख के फैंस लीक्ड करते हैं तो उसके बाद जब थिएटर में जाएंगे, थिएटर में 2 शोज हैं, एक शो सालार का है और एक शो भाई साहब है डंकी का, उधर ऑडियंस लड़ेगी नहीं, मतलब कि भाई क्रेजी सीन होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी पॉलिसीज होती हैं भाई उनको सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि ऐसी कोई चीज लीक ना हो, प्रीमियर के दिन एटलीस्ट लीक ना हो, बाद में हो जाए बात की एक डिफरेंट बात है, लेकिन इंडिया के अंदर फर्स्ट रिलीज हो, उसके बाद कुछ होना है तो हो जाए। होप फॉर द बेस्ट। अभी तक के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली एनिमेटेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।